पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भर भर के डाउट आ रहे थे एनसीईआरटी को लेके, तो हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दें। न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है, 9 12 की पढ़नी है, और ऑनलाइन कहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो, फ्री में एनसीईआरटीज आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ूँ तो पढ़ने का सिक्वेंस क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पढ़ने में टफ लगती है तो ईजी कैसे बनाएं उसको, और नोट्स मेकिंग कैसे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट, यानी जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे इस वीडियो में लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पेशेंसफुली एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले यही डाउट ले लेते हैं कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है। आपके पास अगर 1 साल का टाइम है अपने यूपीएससी का पेपर देने में तो आपको अलग एनसीईआरटी पढ़नी होंगी, 2 साल का अलग तो आपको अलग पढ़नी होंगी, 3 साल का तो अलग, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और आपके पास समय कितना है। ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ते हो। कोई भी टॉपर या कोई भी टीचर आपको रिकमेंड करता है तो वो थोड़ा ना इंडिविजुअल सबको जानते हैं कि आप इससे पढ़े हो तो आप ये पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, वो एक जनरल पर्सपेक्टिव देके जाते हैं। लेकिन हम इस फील्ड में पिछले 5 साल से हमें पता है, बाल की खाल तक पता है कि कब कहाँ पर स्टूडेंट को क्या जरूरत होती है, क्योंकि हम इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो आपको बताएं, देखो 6 से लेकर 12 तक सिर्फ उन स्टूडेंट को एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए जिनके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है। दूसरी चीज़, 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज किसको पढ़नी चाहिए? जिनके पास 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक का समय है, उनको 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। तीसरा कि 11th और 12th की एनसीईआरटीज किसको पढ़नी चाहिए? जिसके पास 1 साल या 1 साल से कम का समय है, जैसे 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 8 महीने, तो आप 11 12th की एनसीईआरटीज पर जा सकते हो। दूसरा पॉइंट, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो देखो, न्यू और ओल्ड को लेके आज से 3 साल पहले तक डिबेट होती थी। अब आप यूट्यूब पे देखोगे भी नहीं कि कोई ओल्ड एनसीईआरटी कोई रिव्यू कर रहा है या बता रहा है, कोई टॉपिक बता रहा है, क्योंकि अब जो कंटेंट है ना न्यू एनसीईआरटीज में थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड है, अपडेटेशन के साथ में है, और थोड़ा सा कंटेंट कम है। जो ओल्ड एनसीईआरटीज वो काफ़ी डिटेल में थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता था, और यूपीएससी के एस्पिरेंट को कम चीज़ में ही ज़्यादा कंटेंट देखना होता है ना। तो यूपीएससी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपकी न्यू एनसीईआरटीज आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, चाहे हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमी ले लो, पॉलिटी ले लो। काफ़ी सारे टीचर्स बोलेंगे, टॉपर्स बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ो आप हिस्ट्री के लिए, लेकिन इसका सोल्यूशन आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो डाउट है कि तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ें या आपकी एनसीईआरटीज की हिस्ट्री की बुक पढ़ें। आपके लिए जो बेटर है, वन वर्ड में बात खत्म करें तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज आपके लिए बेहतर है इन एनसीईआरटीज की तुलना में। हिस्ट्री के लिए वो बेटर ऑप्शन होता है। क्यों का भी रीजन बता देते हैं। क्योंकि वहाँ की जो क्रोनोलॉजी है ना, जो एक क्रम है कंटेंट का, समझाने का, और उसमें डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो एक सीक्वेंस जो होता है, थ्योरी जो स्टोरी लाइन होती है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरा रीजन, जितना भी हमारा एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री है वो साउथ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। साउथ में आप देखा होगा, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मेडावल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट है। तो इसलिए एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक काफ़ी अच्छी होती है। जो एनसीईआरटीज होती है ना वो सिर्फ एक ही होती है और ऑल ओवर इंडिया वही चलती हैं, और जो स्टेट वाइज जो बुक्स होती है ना उनको स्टेट के हिसाब से बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक। कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़ें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप स्पेक्ट्रम के बुक को पढ़ लो, वो आपके लिए एनफ होगी। विपिन चंद्र मत पढ़ना। तो हमने आपको बता दी एंशिएंट, मेडावल और मॉडर्न हिस्ट्री। रही बात आपके पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके लिए कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो एनसीईआरटी के लिए है, और इनके लिए जो हमने कंटेंट बता रखा है वो अदर वीडियोस में हम रिकमेंड कर देते हैं, तो आप चैनल पर बने रहना। अब नेक्स्ट डाउट है, जो आपको एनसीईआरटी ऑनलाइन पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी आपको ऑफलाइन पढ़नी चाहिए। तो देखो, ये डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं ऑनलाइन पढ़ के काम चला सकता हूँ। एक तो ये होता है, एक ये होते हैं कि पैसे हैं, खरीद नहीं रहे, मैं ऑनलाइन पढ़ के काम चला लूँ। एक ये होते हैं कि सब कुछ है, पैसे भी है, पढ़ने के लिए समय भी है, लेकिन काम चलाओ, कुछ भी कर लो। किसी भी कैटेगरी में हो आप, तो हम क्लियर करके आपको बात बता देते हैं। पहला, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह परचेस करने के लिए, तो आप एनसीईआरटी का खुद का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे एनसीईआरटीज को देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है केजीएम मिशन, आप उसको डाउनलोड कर लो, आपको सारी एनसीईआरटी जो भी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगी, साथ में तमिलनाडु जो हमने अभी रिकमेंड किया था वो मिल जाएंगी, यूपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है केजीएम मिशन। प्ले स्टोर पे आकर उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो एक ऑप्शन तो यह है कि आप डाउनलोड कर लो और यूट्यूब पर उनकी समरी वगैरह देख सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद से ही पढ़ सकते हो। आज से 5 साल पहले, यानी 2019 में जब लॉकडाउन था, उससे 1 साल पहले हमने एनसीईआरटीज वगैरह को अच्छे से पढ़ा था। तो हमने भी ऑनलाइन ही पढ़ा था, मोबाइल के थ्रू, छोटी सी स्क्रीन रहती थी, ये इसी के थ्रू पढ़ा था। तो हमारे पास भी, मतलब हम गाँव में रहते थे, तो
जहाँ पे हम बीटेक कर रहे थे तो वो थोड़ा गांव वाला इलाका था, तो वहाँ पे हमने किया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होती है, वो होती है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान के पास में बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो उनको बनाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास एनसीईआरटी परचेस करने के लिए पैसे का बजट कम है तो आप उन एनसीईआरटी को परचेस करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको हम आगे वीडियो में बताएंगे। और बाकी की जो एनसीईआरटी जो बच जाती है उनको आप समरी वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे, या पीडीएफ वगैरह से पढ़ सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7-8 एनसीईआरटी आपको बताने वाले हैं उनको तो परचेस कर ही लेना, ज़्यादा नहीं, 1,000-800 रुपये तक का खर्चा आएगा उनको परचेस करने में। तो आप हमसे पूछोगे कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? बेटर जो होता है वो आपका ऑफलाइन ही होता है। ऑनलाइन पढ़ना सिर्फ एक मजबूरी होती है। बात चली रही है ऑनलाइन एनसीईआरटीज की, तो आपको ये भी बता दें कि आप ऑनलाइन एनसीईआरटी फ्री में कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो, 3 आपको चैनल बताते हैं। पहला, अमित सेन गुप्ता सर का चैनल है यूट्यूब पर, अमित सेन गुप्ता, आप उसको सर्च कर लेना। ज्योग्राफी बहुत टॉप क्लास पढ़ा रखे हैं, शायद यूट्यूब पर जितने भी पढ़ा रखे हैं उन सबसे बढ़िया है। दूसरा, निर्माण आईएएस का चैनल है, निर्माण आईएएस, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा रखा है। तीसरा, मयूर मोगरे सर का चैनल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने भी हर एक सब्जेक्ट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा रखा है। और चौथा, आप पीडब्ल्यूआईएएस को भी फॉलो कर सकते हो, उनका खुद का जो चैनल है, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आप उनका कोर्सेज वगैरह परचेस करना चाह रहे हो जो जीएस के हों तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर हैं, आप उनको परचेस कर सकते हो, 7,000-9,000 में आपको मिल जाएंगे। और ऑप्शनल कोर्सेज भी लेके आए हैं वो, ऑप्शनल कोर्सेज करीब 10 कोर्सेज हैं, और आप जानते हो ऑप्शनल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और सी सेट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, तो सी सेट के कोर्स को भी करीब 4,000 के आसपास लेके आए हैं। अगर आप उनके कोर्सेज को वगैरह को परचेस करना चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल कर लेना, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 500 रुपये का डिस्काउंट है, आगे और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, तो 500 रुपये का डिस्काउंट तो आपको मिल जाएगा। इन सब के बावजूद अगर आपको उनके नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, ये प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उनका प्रीमियम कंटेंट परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस करीब 5,000 रुपये के आसपास है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, जो आपको A to Z प्रिपरेशन करा देगा। उनकी फैकल्टीज काफ़ी अच्छा है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि एनसीईआरटी का पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मैं क्लास वाइज पढ़ूँ या मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ूँ? जैसे मान के चलो हम उन स्टूडेंट को लेकर इस बात को कह रहे हैं जो 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज पढ़ने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट वो होता है कि 6 क्लास की हिस्ट्री पढ़ी, 7th की हिस्ट्री पढ़ी, 8th की हिस्ट्री पढ़ी, 9th की हिस्ट्री पढ़ी, 10th की हिस्ट्री पढ़ी, फिर 11th की हिस्ट्री पढ़ी, एक ही होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 6 क्लास के पहले आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ ली, 7th की पढ़ ली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे ही फिर आप हर सब्जेक्ट वाइज आप यानी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हुए जा रहे हो। ये सही ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आपके लिए सही ऑप्शन ये है कि आपके पास सारी ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, आप उनको एक साथ रखो, उनके कंटेंट को पहले देखो कौन कौन से टॉपिक कॉमन हैं, और जो टॉपिक कॉमन आ रहे होंगे ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उनको एक बार में पढ़ लो। जैसे मान के चलो 6 क्लास में ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, 7th क्लास में भी है वो, तो 6 क्लास में डायरेक्ट 7 पे शिफ्ट हो जाओ, फिर 8th, 9, 10th। जैसे मान के चलो अर्थक्वेक, भूकंप, लावा, और जो भी आपके ओरिजिन ऑफ अर्थ, और जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं या जो टॉपिक रिपीट होते रहते हैं उनको एक बार में पढ़ सकते हो। तो यानी कहने का मतलब आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो 6 से लेकर 12 तक, और जो भी टॉपिक कॉमन आ रहे हों उन्हें एक बार में धुन दो। अदरवाइज 6, 7, 8 के हिसाब से आप चलते रहो। आपको पढ़ने में टफ लगता है तो 6 से लेकर स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको स्मार्ट स्टडी बता दें, आपको अगर 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज पढ़ना है, लेकिन उनको स्मार्ट वे में पढ़ना है, और आपकी इंग्लिश काफ़ी ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी ठीक है, आप एक काम करो, पहले 11 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज पढ़ो। आप जब इनको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब आप 9 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटीज पे आना, और फिर आप 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटीज पे आना। इस तरीके से उल्टे क्रम में आना। ऐसा क्यों बता रहे हैं? जब आप 11-12 के एनसीईआरटीज पढ़ लोगे तो काफ़ी सारा कंटेंट है 6 से लेकर 10 तक कॉमन मिलेगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने वो 11-12 में पढ़ लिया। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे एनसीईआरटी बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, मैं क्या करूँ? मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा पुअर है, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाता हूँ, क्या लिखा हुआ दिमाग में नहीं घुस रहा, बस पढ़ रहा हूँ, दिमाग में नहीं जा रहा है और उसको अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब पर जाओ और उसकी कोई समरी देख लो। जैसे मान के चलो 6 क्लास की एनसीईआरटीज है या 10th की एनसीईआरटी है, आप उस सब्जेक्ट की समरी जाके देख लो, और जो हमने आपको चैनल अभी रिकमेंड किए थे आप उनकी समरी को भी देख सकते हो, जो कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हो। या हो सकता है कभी कभी लंबी वीडियो भी आपको पसंद आने लगी हो, तो आपको जिसके देखनी हो देख लो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे अगर आपको खुद से समझ में आ रहा है तो आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ो, उसके बाद समरी देख लो। कोई भी चीज़ छूट जाती है या आप कंसेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग को ठीक नहीं कर पाते हो, तो जिनको समझ में आ रहा है खुद से वो ऐसे कर सकते हो, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो पहले मैराथन क्लासेस या समरी देख लो, उसके बाद में एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करो।
ठीक है। और समरी वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कम टाइम में कवर करा रहा हो उसको ज़्यादा देखना, क्योंकि हमने यूट्यूब पे देखे हैं एक एक बुक कवर कराने में 15-15 घंटे की क्लासेस हैं, 20-20 घंटे क्लासेस हैं, उतने में तो स्टूडेंट खुद से पढ़ लेगा उसको, और उसके बाद में भी उसको एफर्ट देना होता है 15-20 घंटे स्क्रीन टाइमिंग होने के बावजूद। अगर आप हिंदी मीडियम का रहे हो, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप एक वोकेबुलरी की अलग से इस तरीके से पेज वगैरह लिख लेना और डेली उस पर वोकेब तैयार करना स्टार्ट करना, या डायरी वगैरह लिख सकते हो, कॉपी वगैरह पर लिख सकते हो, यानी किस चैप्टर में कौन कौन सी वर्ड्स, कौन कौन सी मीनिंग्स आपको नहीं आ पा रहे हैं वो सारे उसमें लिखते चलो। ऐसे आपका वोकेब भी मजबूत हो जाएगा और आप इंग्लिश को सही से समझने में लग जाओगे। स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने में कितना समय लगाऊं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय है कितना, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने हैं, 10 महीने हैं, 3 साल हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना समय देना होगा। और जो हम अपनी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वाली वीडियोस बनाते हैं उसमें हम प्रॉपर्ली बता देते हैं कि अगर आपके पास 3 साल का समय है तो आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ देने हैं, 4 मंथ देने हैं, 5 मंथ देने हैं और कैसे देने हैं, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अगर 2 साल का समय है तो आप उसको देख सकते हो, 1 साल का समय है तो उसको देख सकते हो। तो इस चीज़ का कोई फिक्स आंसर नहीं है कि कितना समय देना है, ये डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है और आपको उसको कितना समय देना चाहते हो। देखिए, आपकी परेशानी को और कम करने के लिए हम अभी 3 वीडियो लेके आने वाले हैं एनसीईआरटी को लेकर। एक आने वाली है 1 मंथ चैलेंज, यानी 1 महीने में एनसीईआरटी कैसे कवर कर सकते हो। दूसरी आएगी 3 मंथ चैलेंज, 3 महीने में कैसे कवर कर सकते हो। और एक आएगी 6 मंथ या 5 मंथ चैलेंज, कि आप 5 महीने में कैसे एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत फैंटास्टिक वीडियो होंगी। चलो बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज कौन कौन सी हैं। तो बात करें सबसे पहले हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप कोई एनसीईआरटी मत पढ़ो। आप तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है जो हमने रिकमेंड करी है एंशिएंट और मिडावल हिस्ट्री के लिए, आप उनको पढ़ो और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जरूरत पड़ेगी नहीं। एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री का ही, आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए आप क्लास 11th की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट उस एनसीईआरटी को पढ़ लेना, सिर्फ एक एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। दूसरा ऑप्शन आता है आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज, यानी टोटल 4 एनसीईआरटीज ज्योग्राफी की आपको पढ़नी होंगी। इसमें आपका लगभग 80 से 85% कंटेंट पूरा ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी आपको देखनी ही होनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत अपडेटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बात करें पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी की 2 एनसीईआरटीज, क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज हैं, है ना, आप उनको देखो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और आपके पास समय और ज़्यादा कम है तो आप ये सेकंड वाली जो एनसीईआरटीज है आप इसको हटा सकते हो। सेकंड वाली को हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसका जो कंटेंट है लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक को स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सेकंड वाली एनसीईआरटीज भी पढ़नी होगी। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना भी चाहते हो तो भी आप इस सेकंड वाली एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है। इकोनॉमी की 2 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, लेकिन उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्लास 11th वाली, इसको तो आप जरूर पढ़ना, ठीक है। और 12th क्लास की भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, इस चीज़ को हम अल्टरनेटिव के तौर पर छोड़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप उसको ही पढ़ लेना। टोटल ये आपकी 8 से 9 एनसीईआरटी हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़नी चाहिए, और आप उनको मार्केट में जाकर खरीदोगे तो 1000 रुपये तक के बजट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और परचेस करनी ही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से इनको परचेस कर सकते हो। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी के आपके सारे डाउट क्लियर तो हो रहे हैं। आपको अगर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारी यूपीएससी सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, जैसे हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 60 तक एकदम आपको ऐसी चीज बताइए कि जीरो से कैसे किसी बच्चे को यूपीएससी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक सीरीज है वो, आप उसको जरूर चेकआउट करना। इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैसे एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, सिर्फ 8 घंटे में कैसे पढ़ सकते हो, कैसे उसको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने का साइंटिफिक वे क्या है, और हमारे खुद के नोट्स कैसे हैं, हमने खुद के नोट्स कैसे बनाए थे। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप इन सारी चीज़ों को जान सकते हो। पूरी एक 52 मिनट्स की वीडियो, पूरा एक मतलब एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स की तरह है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप जो यूपीएससी सीरीज को देख सकते हो, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।